Listen of the dawn. State of mind here. Chandelier. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज मैं काफ़ी दिन बाद कैमरे के सामने आ रही हूँ और काफ़ी दिन बाद घर में अकेली भी हूँ। सो आज है थर्सडे और आज आशीष ऑफिस गए और अदिशि जो है वो स्कूल गई है ऑब्वियसली। और हमारे जो स्प्रिंग हॉलीडे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया पिछले, आई थिंक यूट्यूब से मैं एकदम गायब टाइप की चल रही हूँ। लेकिन आई होप कि ये ट्रैक पे चीज़ें आ जाएंगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो आई होप एंड आई विश कि मैं आपको जल्दी बता पाऊँ। सो इस वजह से सब कुछ बिल्कुल ट्रैक के बाहर चल रही है चीज़ें। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, आपने थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग में देख लिया होगा। बट चूँकि मैं घर में जब अकेली होती हूँ ना तो काफ़ी कहना चाहिए कि शांति रहती है। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये शांति होना ज़रूरी भी है। कभी कभी ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप एकदम अकेले हों, सिर्फ आप हों और कोई नहीं हो। तो आज वही वाला दिन है मेरे लिए। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे काम हैं और काम के साथ में मैंने कुछ चीज़ें आज प्लान की हैं घर से रिलेटेड, जो कि मैं पूरी करूँगी एंड आई होप कि आपके साथ शेयर भी करूँ। तो बस वही है। तो लैपटॉप खोलकर बैठना ही है, बाकी सब कुछ हो गया है। कपड़े वपड़े धुल गए। अभी मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि कपड़े ना मैं सिर्फ धोती हूँ मशीन में, लेकिन ड्रायर में नहीं डालती, मैं डायरेक्ट धूप में सुखाती हूँ। तो अभी क्या होगा ना, 1 बजे के बाद बहुत अच्छी धूप आ जाएगी। इवन आई थिंक 12:30 के बाद ही आ जाएगी। तो मज़ा आता है कुल मिला के। और थोड़े से प्लांट वांट भी हो गए, मैं थोड़ी देर से आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ यहाँ भी है, ये जो है ना, ये क्यूट सा इतना बड़ा बुके ये मुझे अदिशि ने दिया था मदर्स डे पे। तो आज जो है खाना वाना सब निपट गया। जैसे मैंने कहा मशीन में कपड़े वपड़े सब कर दिए हैं। अभी जैसे ही धूप आएगी बाहर डाल दूँगी। और किचन में थोड़ा बहुत किया है मैंने क्लीन, बट थोड़ा बहुत ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है। शाम में इडली बनाने का प्लान है या डोसा, व्हाटएवर, पूछ लूँगी ये लोग क्या खाएंगे। तो उसके लिए मैंने बैटर रेडी करके रख दिया ताकि वो शाम तक थोड़ा फर्मेंट हो जाए। और आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, लौकी के पराठे और टमाटर लहसुन की चटनी। सो ये जो है आज का हमारा लंच है। यूजुअली अदिशि लंच अलग लेके जाती है और हम फिर घर में अलग लंच या हमारा ब्रेकफास्ट क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों घर में होते हैं। लेकिन जिस दिन आशीष ऑफिस जाते हैं उस दिन मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ जो कि दोनों के काम आ जाए, यानी दोनों के टिफ़िन में भी काम आ जाए और मेरे भी काम आ जाए। तो फिर उस चक्कर में मैंने लौकी के पराठे बनाए। लौकी लाए थे हम लोग बट इंडियन स्टोर से, क्योंकि नॉर्मल यहाँ ऐसे अल्बर्टाइन पे लौकी नहीं मिलती। बट मुझे लौकी पसंद नहीं है, तो मैं या तो लौकी के कोफ्ते खाती हूँ या मैं लौकी के पराठे। इसके अलावा मैं किसी चीज़ में लौकी नहीं खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब चूँकि तीनों के लिए बनाया तो लौकी के पराठे बेस्ट है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले ये खाती हूँ और फिर मैं आपको बाहर का अपना छोटा सा गार्डन दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ प्लांट के मामले में। थोड़ा सा मैंने की है मेहनत इस बार, थोड़ा ज्ञान अपना लगाया है जो मैंने पिछले साल भर में लिया है। क्योंकि फर्स्ट वाला ईयर जो था स्प्रिंग का वो तो ऐसे ही गया था, क्योंकि मैं बस जब जस्ट आई थी यहाँ और सब कुछ। फिर सेकंड वाला जो स्प्रिंग था तो उसमें इतना ज्ञान नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही किया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मैंने जितने पौधे रखे कुछ तो है उनमें, कुछ तो हिम्मत की है उन्होंने भी और मैंने भी। हे एवरीवन, सो आप लोगों से बात करने के बाद मैं काम करने बैठ गई थी। और जिस दिन आशीष ऑफिस जाते एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और वो ये कि ये टेबल जो है वो मुझे मिल जाता है। तो यहाँ बैठ के काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है, तो यहाँ स्टडी टेबल एक ही है। और चूँकि वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है पूरे हफ्ते बाकी के दिन, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी जिस दिन आशीष ऑफिस जाते हैं ये जगह मुझे मिल जाती है। और अभी मैं एक वीडियो एडिट कर रही हूँ जो कि है कि लिविंग कॉस्ट क्या है नेदरलैंड में रहने की। सो जो कि मेरे पास बहुत भारी सवाल आता है, तो वो वीडियो जो है वो एडिट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन मैं आज पोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि एक जो कहना चाहिए व्यू वाला एक जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा अभी नीचे चल रहा है आज के लिए। तो मैंने सोचा कि अब कल ही कल ही अपलोड करूँगी। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाहर दिखाऊंगी कि बाहर गार्डन कैसा लग रहा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद अदिशि को लेने भी जाना है क्योंकि मुझे 2-3 घंटे काम करते करते हो गए और
इतना जल्दी टाइम निकला कि बस मैं नहाई और जब से जो काम करने बैठी हूँ तो अभी उठी हूँ। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो गार्डन है कितना प्यारा लग रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो वैसे तो ये सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, लेकिन ये थोड़े से ना जो कहना चाहिए इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। जैसे ये गुलाब, इसकी ये जो कली है बिल्कुल कल तक खिल जाएगी, और ये तो भगवान की कृपा से जब से आया ऐसा का ऐसा ही है। और स्पेशली ये वाला, मुझे इसका नाम अभी फ़िलहाल में याद नहीं आ रहा है। जो ये पौधा था ये पूरा ख़त्म हो चुका था एक तरह से, लेकिन अब जो है इसके अंदर कलियाँ आना स्टार्ट हो गई है। पहले पत्तियाँ आई और अब एकदम प्रॉपर कलियाँ आ रही है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मेरा ककड़ी का प्लांट, इसे मैंने रिपोर्ट किया, अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा हो तो मैंने एकदम पूरी स्टोरी भी डाली थी। ये सनफ्लावर के बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे जो पुराने वाले फूल में से निकले थे। सो ये भी बढ़ने लगा है, बट अभी मुझे पता नहीं कि मुझे इसके साथ क्या करना है। और यहाँ गेंदा एकदम सही हो गया, लेकिन मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये रहा एक और ककड़ी का, कुकुम्बर का। और यहाँ पे आने वाले मिक्स फ्लावर जो आई थिंक नेक्स्ट मंथ आएंगे, बट ये भी बहुत प्यारा हो गया। और ये मेरी इस कहना चाहिए पिछले 2 हफ्ते की मेथी, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम व्लॉग किया था जब अलग मेथी थी, और ये दूसरी जो जब वो इस तरह की दिख रही थी, ये वो वाली है। तो ये भी पूरी हो गई है, बट मैंने सोचा वीकेंड पे कुछ बनाऊंगी इससे। और ये इसे लगाने के 10 दिन बाद फिर मैंने ये लगा दी थी। तो इस तरह से ये पूरा जो गैलरी में ना एकदम ग्रीन लुक आ गया, और ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता ही सकती हूँ। सो ठीक है, चलते हैं नीचे, अदिशि को लेने जाना है। तो मैं तैयार होती हूँ, मतलब रेडी तो हूँ, थोड़ा बहुत और काम बाइंड अप करना है, क्योंकि अदिशि के आने के बाद फिर हो सकता है कि मुझे मौका नहीं मिले, क्योंकि उसके मूड पे है। अगर उसका मन कर रहा है कि खेलना है, बुक पढ़ना है, तो फिर वो करेंगे। और आजकल वो रीडिंग करने लग गई है, तो आई होप कि वो आज कैमरे के सामने बताए कि वो कैसे रीडिंग कर रही है, क्योंकि वो कैमरा चालू होता है से चुप हो जाती है। सो अभी तक उसके दादा दादी नानी फैमिली में किसी ने नहीं देखा कि वो बुक कैसे रीड करती है। सो ठीक है, चलते हैं, बात बंद करते हैं अभी। बाद व्लॉग में कौन आया? आदिश्री आई। आदिश्री कहाँ से आ रही है? स्कूल से। मेरी समर हॉलीडेज है। आदिश्री अभी मुझे कह रही थी कि उसे ठंड लग रही है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अब समर है तो ठंड तो लगेगी। तो फिर अभी आदिश्री ने मुझे बताया कि समर अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे को बोला था कि spring is only 2 months come in like April and May. ओके, सो अप्रैल और मई में जो है स्प्रिंग चलता है, ये समर नहीं है। ओके, नाइस यार आदिश्री। स्प्रिंग में अपन स्टिल जैकेट के बिना तक, क्योंकि जो देखे ना थोड़ा सा मे बी समर आ सकता है, थोड़ा सा मे बी समर आ सकता है ना। हाँ, तो इसलिए आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा था। या सो वी आर बैक एट होम, और यहाँ बैठी है मेरी अदुशु, और आज है थर्सडे, तो अदुशु लाई है बहुत सारी लाइब्रेरी बुक। मेरे बाल ऐसे हो गए हवा में क्योंकि गीले थे, और मैं ऐसे ही खुले लेके चली गई थी उनको। ओके, तो आदिशा आप इधर बैठो, मैं दिखाऊंगी कुछ। ओके ओके, बताओ भाई कौन कौन सी बुक्स हैं आदिशा के पास? ये जो है बहुत फन वाली है। ये बहुत फन वाली है, इसका नाम है व्हाट आर स्टार्स। इस बुक में इस तरह से सारे कार्ड्स लगे हैं। आदिशा आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ये जो है ये आई एम स्क्वायर, आई एम स्टार, ट्रायंगल। ओके, ट्राई मतलब कि ट्री है। यस। और जो बुक आदिशा लाई है वो है द हॉर्सेस ऑफ द सन मेडो। ओके, और दूसरी तीसरी फ्लाइट ऑफ द सिंगिंग पायलट। तो ऐसे 3 बुक्स आदिशा लेकर आई है, तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा तीनों को पढ़ने में। और आप लोग जब भी ऐसे लाइब्रेरी बुक्स देखते हो यहाँ या इंस्टाग्राम पे, तो आप हमेशा बोलते हो कि यार
एक बार ना मतलब उनकी सारी लिस्ट या कुछ नाम होने चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें नोट करती जा रही हूँ हर हफ्ते 2-2 3-3 बुक, बट अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पर या एक ऐसे पोस्ट बनाकर यूट्यूब पे भी डाल दूँ ताकि आपको ये सारी बुक्स मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन्हें अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चों को बुक्स पढ़ाना आई थिंक सबसे मेरे को बेस्ट चीज़ है। बताना इसमें क्या बताना है आपको इसमें, इसके अंदर? तो अपन पढ़ेंगे जब बताएंगे ना बेटू, फिर मम्मा का व्लॉग कितना बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा, आदिशि ना बुक पढ़ के बताएगी। आदिशि एक बुक बहुत अच्छी पढ़ती है, तो वो बुक पढ़ के बताएगी। लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है, एक पेरेंटिंग बात, जो कि मुझे अभी याद है कि मुझे करनी चाहिए थी सुबह ही, क्योंकि जब मैं अभी बस में आ रही थी तो मुझे फिर से याद आ गई वो चीज़। तो मैंने सोचा मुझे यहाँ शेयर करनी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे भी उसे शेयर किया था, बट मैं यहाँ भी उसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं 5 मिनट आदिशि को कुछ खाने के लिए देती हूँ, फिर शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आदिशि बुक पढ़ के बताएगी सबको। हाँ, मेरे को लग रहा है मैं आगे एक ही पढ़ा। हाँ, एक कोई सी भी। है एवरीवन, सो मैंने जैसा कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो ये कुछ मेरी पर्सनल चीज़ नहीं है जो मुझे आपसे शेयर करना है, लेकिन कुछ है ऐसी बात जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड है। और मैंने सोचा कि चूँकि एक इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ नहीं हुआ बट हुआ है, और मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जिस तरह मुझे भी उस इंसिडेंट के होने के बाद फील हुआ कि हम ऐसा करते हैं, तो आई थिंक कि ये बात सुनकर आपको भी शायद से वो वाला फील या आप उससे उस तरह से रिलेट कर पाए, क्योंकि हमें नहीं ध्यान रहती ये चीज़ें। और मैंने इंस्टाग्राम पर 2 दिन पहले इस बारे में डाला भी था, बट मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब पे भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। सो 2 दिन पहले मैं आदिशि को स्कूल से घर लेकर आ रही थी। सो बस में जैसे बाकी बच्चे होते हैं, ऐसे एक 8-9 साल का बच्चा था और उसके साथ उसकी मम्मी थी। अनफॉर्चुनेटली दे आर इंडियंस। मुझे थोड़ा बुरा इसीलिए शायद लगा भी, वरना नहीं तो मैं इतना ध्यान देती भी नहीं हूँ। बट वो जो लेडी थी वो अपने बच्चे को सिखा रही थी कि किस तरह से बस से स्कूल से घर और घर से स्कूल आना चाहिए। सो ये चीज़ यहाँ बहुत नॉर्मल है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि बच्चा जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट होता है उतना माँ बाप को अच्छा लगता है। तो आई थिंक वो इसी रिचुअल में बच्चे को डालने की कोशिश कर रही थी, जिसकी मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। लेकिन वो जिस तरीके से कर रही थी वो काफ़ी गलत था, मुझे ऐसा लगता है। वो जिस तरह से अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, मतलब वो इतना ख़राब तरीका था कि बात चिल्लाने की नहीं। आपका बच्चा, आपका डांटने का मन है आप डांटो, आपका प्यार से बात करना, आपको जो करना हो। मेरे हिसाब से हर पेरेंट फ्री है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से बड़ा करना चाहता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका होना चाहिए। लाइक जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे वो खड़ा था तो वो ऐसे पूछ रही थी अगर तुम्हें सीट नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला खड़ा रहूँगा। तो खड़े रहोगे तुम इस तरह खड़े रहोगे? तुम्हें जल्द से जल्द किसी पोल को होल्ड करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें सीट ढूंढनी चाहिए गुस्से से, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इतना ख़राब और इतना रफ तरीका था उस लेडी का। उसके बाद में उन्होंने कौन सा स्टॉप है? सो उसने बच्चे ने बोला ये वो स्टॉप है। सो तुम्हें यहाँ उतरना है। ऑफकोर्स बच्चे को मालूम है कि उसे यहाँ नहीं उतरना है, तो यहाँ उतरना है तुम्हें। बच्चे ने कहा नहीं, यहाँ नहीं उतरना है मुझे। सो फिर उसे वो बोल रही हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? स्टॉप की बटन कब दबाओगे? कौन से स्टॉप पे तुम स्टॉप की बटन दबाओगे? एक्चुअली यहाँ बस में अगर आप सफ़र कर रहे हो और आपका स्टॉप आने वाला है और अगर वहाँ स्टॉप की बटन दबी हुई ऑलरेडी नहीं है, लाइट नहीं है वहाँ, तो आपको स्टॉप की बटन्स लगी होती हैं हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो आपको स्टॉप की बटन दबानी होती है ताकि ड्राइवर को पता चले कि आने वाले स्टॉप पे आप उतरने वाले। सो ये टाइम सेव करने के लिए ये रूल है। सो अगर वहाँ से कोई नहीं चढ़ने वाला या अगर किसी ने स्टॉप की बटन नहीं दबाई तो ना तो बस वहाँ रुकेगी और नेक्स्ट स्टॉप पे या जब भी स्टॉप दबेगा तभी रुकेगी। और अगर कोई वहाँ से नहीं चढ़ने वाला है तो, और अगर बाहर जो है उसने भी अगर हाथ नहीं दिया तो खैर मैं दूसरी तरफ चली गई, बट ये यहाँ रूल है तो उसे स्टॉप की बटन सिखाना ज़रूरी है। बट तरीका बहुत ख़राब था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब आया भी स्टॉप तो इज़ लाइक, क्योंकि वो मेरे ही स्टॉप पे उतरी भी, तो वो जैसे ही उतरने लगा स्वाइप करो, कार्ड स्वाइप करो, ये करो, यहाँ हाथ पकड़ो, स्वाइप पहले कर लो, फिर यहाँ खड़े हो जाओ, इसको होल्ड करो, जल्दी करो, ये देखो बंद होने वाला है, ये होने वाला है। मतलब
आपको मे भी मेरी बात बहुत ही छोटी लग रही होगी कि मतलब क्या कुछ भी अंकिता व्लॉग में शेयर कर रही है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। बच्चे को हाइपर होना सिखाना बहुत गलत बात है। उसे किसी भी तरह से प्रेशराइज करना, वो भी इस तरीके से, बहुत गलत है। सिखाने का एक तरीका होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं सीख रहा है या, तो उसे थोड़ा प्यार से बोलो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद। और हम ना ये नहीं ध्यान देते। हम कब ध्यान देते हैं? जब किसी और के ऊपर होता है ना, तब हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हम भी ऐसा कभी ना कभी कर चुके हैं या कर सकते हैं। तो प्लीज़, मतलब ऑफ कोर्स मानती हूँ मैं कि आप में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा या आपने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आपकी जो टोन है वो एक कंट्रोल में हो, क्योंकि मे भी आपका बच्चा सीख जाएगा बट वो बहुत ख़राब सीखेगा। मान लो कि वो इतना हाइपर होना सीखेगा कहीं जाके, और जब वो खुद ट्राई करेगा और वो घबरा के कि मेरा स्टॉप आने वाला है, तो हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, मतलब या वो इमरजेंसी में घबराना सीख जाए ऐसे मौक़ों पर, या वो उस स्टॉप पे उतरे ही ना जहाँ आप चाहते हो। तो मेरे हिसाब से बच्चे को सिखाने का एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ऐसे हाथ बांध कर और ऐसी उंगलियां दिखा के तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली चीज़ें तो कभी भी नहीं होगी। तो बस मुझे यही बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज का ये पूरा दिन आई थिंक मेरे लिए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सुबह मैंने जो इडली का बैटर फॉर्मेट होने रखा था वो भी फॉर्मेट हो गया है। तो अब जो है मैं इडली जो है वो करूँगी, बनाऊँगी अदिशी मेरे लिए और आशीष के लिए ऑफकोर्स। और शाम के 6 बज रहे हैं और ये लड़की कहीं भागती हुई जा रही है, तो मैंने इसको पकड़ लिया है। कहाँ जा रहे थे आप? पानी बोतल के लेके। और आप इडली खाओगे? मम्मा बनाएगी तो ठीक है। ठीक है, पहले बाय तो कर दो। बाय तो कर दो। नहीं करना बाय? जाओ। आदिशी का एक्चुअली स्क्रीन टाइम चल रहा है, इसलिए वो बाय करने को बिल्कुल रेडी नहीं है। उसकी कुछ बॉटल लेने गई थी। और ये आदिशी की फ़ोटो है। तो मैं इस आदिशी की फ़ोटो के साथ आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई नो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं कि एक वर्कआउट व्लॉग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ट्रैक पे आना ही है कैसे भी करके। और हाँ, जब आप ये व्लॉग देखेंगे उसके पहले नीदरलैंड में रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उस पर मैंने एक व्लॉग, एक बजटेड व्लॉग बनाया है, जो कि एक अंदाज़न व्लॉग है। कोई भी किसी का खर्चा एकदम नहीं बता सकता, बट मैंने अंदाज़ा लगाकर एक व्लॉग बनाया है। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आए वो वाला। सो अभी उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख रही होगी, तो आप जाके ज़रूर उसे देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करते ही ख़त्म। अगर व्लॉग पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि आदिशी बुक पढ़ेगी, पर आदिशी ने मना कर दिया कि वो कैमरे के सामने नहीं पढ़ेगी, इसलिए मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया, जो कि एक अच्छे पेरेंटिंग की निशानी है। खुद की तारीफ कर दी मैं। ओके, सो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए बाय बाय।